नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां लखपुरी से कंचरा जागेश्वर भोले शंकर की पैदल कावड़ यात्रा शुरू हुई। आगे चर्चा करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश संगठन की हुई बैठक। साथ ही चर्चा होगी कैमूर की, जहां जल जमाव से परेशान ग्रामीणों से मिलने पहुंचे जीप सदस्य भभुआ। इन तमाम खबरों पे होगी विस्तार से चर्चा। लखपुरी से कंजरा जागेश्वर भोले शंकर की पैदल कावड़ यात्रा मूर्तिजापुर तालुक में लाखपुरी को पूर्णा नदी से सटे एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ये तीर्थ काशी के नाम से जाना जाता है। विदर्भ के कोने कोने में भक्त आते हैं और श्रावण मास में पूर्णा नदी के जल से ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग टोलियों द्वारा गांव के प्रसिद्ध जागेश्वर संस्थानों में शंकर की पिंडी पर जलाभिषेक। गांव के जागेश्वर भव्य कावड़ मंडल, शिवराजे मित्र मंडल कावड़ जागेश्वर भव्य गणेश नगर की महिलाओं द्वारा कावड़ का गणेश नगर में भव्य स्वागत किया गया। महिलाओं द्वारा जागेश्वर कावड़ी का पूजन किया गया। इस मंडल की ओर से अगले वर्ष श्रावण मास में गांव के मोक्षधाम में भव्य शंकर जी की मूर्ति का लोकार्पण किया जाएगा। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश संगठन की बैठक मसैनी चौराहा बूसा मंडी संजय सोमवंशी के आवास कार्यालय पर पत्रकारों के साथ वार्ता की। इस दौरान राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राजेश उर्फ बबलू दीक्षित और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सोमवंशी को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि ये संगठन किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित के न्याय हेतु लड़ने का कार्य करेगा तथा संगठन किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, पार्टी आदि का भेदभाव नहीं होगा। संगठन और राजनीतिक रूप से कार्य करेगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे चल रहे हैं, अब नया संगठन क्यों जरूरत पड़ गई? नया संगठन की इसलिए जरूरत पड़ गई, कुछ संगठन जो अपना कार्य करते थे अपने तरीके से, हमने लोगों ने जो हमारे अपनों ने हम पर जो विश्वास जताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है इन लोगों ने, तो उस विश्वास को कायम रखते हुए हम लोगों ने नया संगठन बनाया है। और जब संगठन काम करेगा आप लोगों को देखने को मिलेगा संगठन हमारा कितना अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे हमारी बहुत सारी मांगें हैं, किसान आयोग का गठन, किसान की पेंशन, वृद्धा पेंशन और बिजली विभाग उसमें हेल्पलाइन नंबर किसानों के लिए होने चाहिए, तहसीलों में किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए। ये हमारी अभी से मांगे हैं और ये मांगें निरंतर बढ़ती रहेंगी। आज हमारा पहला दिन है, इसलिए हम कुछ ज़्यादा न कहकर थोड़ा ही आप लोगों से कहेंगे। और ये संगठन मीडिया बंद आप लोगों की सहायता से आप ये देखते जाना कि संगठन कितना अच्छा कार्य करता है। जो और संगठन कार्य कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं, ये संगठन अपने तरीके से कार्य करेगा और अच्छा कार्य करेगा। घोषणाएं हैं। देखिए, आज प्रेस वार्ता का पहले तो सबसे प्रथम आज उपस्थित है जो भी मीडिया बंधु, देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले समस्त मीडिया बंधुओं का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करते हैं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है कि भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश के नाम से जनपद का जो संगठन का गठन किया गया है, उसके नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम की घोषणा होनी है आज। तो इसलिए आप लोगों को बुलाया, इसीलिए प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में जो जनपद फर्रुखाबाद का एकमात्र इकलौता संगठन है भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश, और हम सब लोगों के सहयोग से, परामर्श से और जनपद के किसानों के भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने, ये सब लोगों ने तय किया है कि हमारे संघर्षशील, जुझारू और निर्भीक, निडर, साहसी स्वभाव के परम आदरणीय संजय सोमवंशी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, हम सब किसानों का सौभाग्य है कि आप शोषित, पीड़ित, वंचित और दलित, दबे कुचले जो भी किसान हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग एक साथ आवाज़ उठाएंगे और उनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड अंतर्गत कर्मा गांव में जल जमाव से ग्रामीणों में परेशानी है, जहां सूचना पाकर मिलने पहुंचे जिला परिषद सदस्य विकास सिंह ने बताया कि भभुआ कुदरा पथ से भभुआ भेलाव पथ को एक दूसरे से जोड़ने वाली मात्र एक सड़क है, जो भभुआ कुदरा पथ से सखवा, कर्मा, सपनौतिया होते हुए शिवपुर में भभुआ बेलाव पथ में जा मिलती है। कर्मा गांव के दक्षिण सड़क जलमग्न हो गई है।
स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। आगे उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जी क्या समस्या हुआ बताइए। देखिए, हमारा गांव का नाम है कर्मा, महुआरी पंचायत वार्ड नंबर 7 से हैं और मेरे यहाँ गांव से दक्षिण तरफ एक छोटा सा घनी आबादी है जहां पानी का जल जमा हो गया है। पहले यहाँ दक्षिण साइड में पोखरा था, 2 साल पूर्व वह खुदाई हो चुका है, जिससे इस टोले का पानी जो है रोड पर ही जल जमा हो रहा है। जहाँ से कि बगल में विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वहाँ बच्चों को पढ़ने आने जाने में बहुत काफ़ी तकलीफ़ होता है। और वही बगल में शिव मंदिर भी है। हमारे जितना भी महिला पुरुष जाते हैं पूजा याचना करने के लिए, उन्हें 1 फीट पानी में, गड्ढे का पानी में हेल करके ही गुजरना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ वर्तमान भभुआ भाग 3 के माननीय लल्लू भाई आए हुए हैं, पटेल जी, जिला परिषद जी, उनसे हम पूरे ग्रामीण रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दे करके हमारे जो भी गांव के कष्ट है, जल जमाव है, उसे दूर करने का कृपा करें। यही हमारा आपसे मांग। मेरा नाम राधे श्याम चौरसिया हुआ, गांव कर्मा। जी क्या समस्या है। जी मैं अभी भभुआ प्रखंड के कर्मा गांव में मैं मौजूद हूं। आपको बता दूं कि गांव में काफ़ी, गांव के दक्षिण छोर पे काफ़ी आबादी है और यहाँ जल जमाव का समस्या है। नाली नहीं रहने के चलते करीब करीब 50 घर के लोगों को बहुत कठिनाई है और सड़क पे 12 मास, क्या ठंडा का मौसम हो, गर्मी का हो, बरसात हो, हर समय यहाँ पानी घुटने तक लगा रहता है और जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने जाने में भी परेशानी होती है। महिलाएं भी जाती हैं अगर बाहर या कहीं भी तो निकलने में भी बहुत परेशानी है। सड़क पर जल जमाव की समस्या है और मैं यहाँ आया हूँ ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए, इनकी कि क्या इनकी पीड़ा है। मैंने स्पॉट पे आया, अभी देखा सब कुछ और वास्तविक में ये लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और सरकार के राशि से जल्द यहाँ नाली का निर्माण कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों का पानी निकल जाए और आम जनता को इससे राहत महसूस हो। और मैं इनके बीच में आया हूँ इनकी समस्या सुनने के लिए और आम जनता के लिए मैं हमेशा सेवा भाव से समर्पित हमेशा रहता हूँ। जी आपका नाम। मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। रांची सहित राज्य की शैक्षणिक विकास के उद्देश्य से फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम, राज्यसभा सदस्य महुआ माझी, कृषि विभाग के प्रधान सचिव अबू बकर सिद्दीकी, डीआईजी नौशाद आलम, मशहूर समाजसेवी लुत्फुल हक, रांची के पूर्व डिप्टी मेयर अजयनाथ शहदेव मौजूद थे। आयोजित सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं के सीबीएसई, आईसीएसई एवं जैक बोर्ड के परीक्षा में राज्य और जिले के टॉपर छात्र छात्राओं को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद तनवीर अहमद ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि सचिव कमर सिद्दीकी ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की। वहीं मंच का संचालन निजामुद्दीन जुबैरी ने किया। वहीं समाज सेवी लुत्फुल हक को पाकुड़ जिले में जाति और धर्म से उठकर समाज सेवा किए जाने को लेकर सूबे के अल्पसंख्यक मंत्री हाफिजुल हसन, कृषि विभाग के प्रधान सचिव अबू बकर सिद्दीकी, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने सम्मानित किया। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जलगांव महाराष्ट्र से लखपति दीदी सम्मान समारोह का लाइव प्रसारण किया गया, जिसका अवलोकन जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारी गणों एवं NRLM समूह की महिला दीदियों द्वारा किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जनपद से विभिन्न विकास खंडों से लखपति महिला दीदियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में जनपद संभल में
406 समूहों को रिवॉल्विंग फंड एवं 601 समूहों को CIF भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा लखपति महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लखपति महिलाओं द्वारा अपने अनुभव भी साझा किए गए। इस अवसर पर परियोजना निदेशक DRDA ज्ञान सिंह, जिला मिशन प्रबंधक एवं ब्लॉक मिशन प्रबंधक भी उपस्थित रहे। मेरा नाम अनुपम है, जैरो यादनगर की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम संजीवन स्वयं सहायता समूह है और मैं उससे कार्य कर रही हूँ ब्यूटी पार्लर जनरल स्टोर का। और इनकम मेरी अब मैंने 70,000 लिया था, उससे अब मैं एक महीने में कम से कम 30 से 35,000 की सेल करती हूँ। और मैंने अपने यहाँ से समूह सखी हूँ। समूह सखी की मैंने 6 फाइलें CCL कराई थी, वो भी पास कराई थी। उसके बाद मैंने CIF का पैसा भी निकलवाया है। कितना इनकम हो जाता है? 3,20,000 से ऊपर ही जाता है सर। 3,20,000 तो मैंने टोटल लगाया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।